हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज इस वीडियो में अपने क्लास 8 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 7 पे डिस्कस करेंगे, जिसकी हेडिंग है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो बड़ा ही इजी सा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और इसको जल्दी से अपने फिनिश करेंगे। तो मैं आपको इसके बेसिक इंट्रोडक्शन आपको इस चैप्टर का करवाऊंगा, आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में आपसे कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन है और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए, क्यूब क्या होता है। अपने पहले जियोमेट्री में पढ़ते थे कि पेंटिंग थोड़ी सी कमजोर है मेरी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरे से परफेक्ट वो बन जाए। मतलब ऐसा सा करके कुछ बनता था यार, ठीक है, बनाना नहीं है मेरे को, लेकिन वो सेम ऐसे जिसके 3 डायमेंशंस होती थी। क्या होती थी? 3 डायमेंशंस। वो क्या होता है? क्यूब होता है। वो क्या होता है? क्यूब होता है। ऐसा अपने जियोमेट्री में पढ़ा था, ज्यामितीय गणित में पढ़ा था। अब अपने मैथ में देखते हैं कि क्यूब क्या होता है। देखिए, स्क्वायर है जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ ली, जिसका ऐसे होता था ना 2 की पावर 2, मतलब 2 की स्क्वायर। तो क्या करते थे? 2 मल्टीप्लाई 2 करते थे, 4 आ जाता था, मतलब 2 की स्क्वायर क्या है? 4। अब क्या आपने वो कैलकुलेट करनी है? क्यूब। तो क्यूब में क्या साइन रहता है? क्यूब में पावर होती है 3। क्यूब में पावर कितनी होती है? 3। बस आपको यही याद रखना है। सबसे सिंपल और सबसे इजी चैप्टर आपके बुक का ये। आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 2 होती है उसको स्क्वायर कहते हैं, और 2 की पावर 3 होती है, मतलब यहाँ x की पावर आप 3 लिख लो, कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो x की पावर जब 3 होती है तो वो क्या होता है? क्यूब होता है। तो क्या करेंगे? x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये आ जाएगी x की क्यूब। बस इतना ही ध्यान रखना है। और जो x की पावर 2 होती है वो क्या होती है? स्क्वायर होती है। वो आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, तो उस पर अपने डिस्कस नहीं करेंगे, अपने बात करेंगे क्यूब पे। जैसे सपोज कीजिए कोई भी नंबर है, जैसे 9 है, तो आपको कह दिया कि 9 की क्यूब कैलकुलेट करनी है, कितनी होती है? तो 9 की पावर 3। अब 9 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है 9 से, ना कि 9 को 3 से कर देना है। ऐसे नहीं करना कि 9 को 3 से कर दिया जी 27, नहीं, ये गलत है। 9 की पावर 3 है, मतलब क्या हो रहा है? 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये कितना हो गया? 729, मतलब 9 की क्यूब क्या है? 729 है। ऐसे अपनी इसकी क्यूब कैलकुलेट करनी है, बहुत ही इजी से है। सबसे पहली बात आप ये करना कि 1 से लेकर 20 तक क्यूब आप याद कर लेना, ठीक है। 1 से 20 तक आपने क्यूब याद कर लेनी है। अगर एग्जाम में आपके आधे नंबर का क्वेश्चन आएगा, आधे नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो वो आपसे यही पूछेगा कि ये किस नंबर की क्यूब है। तो 1 और 20 के बीच के पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो थोड़ी सी आपसे क्या है? कैलकुलेशन करवाएगा। उसमें अपने को क्या कैलकुलेशन करनी है मैं आपको बताता हूं। तो आपके इस यहां से मैं इसको ड्रॉ करूं, सॉरी साफ कर रहा हूं यहां से। तो आपके जो बुक है उसके अंदर 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन है। सबसे पहले आपसे वो पूछेगा कि परफेक्ट क्यूब, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा कि परफेक्ट क्यूब, वही लिख रहा हूं मैं दोबारा, मल्टीप्लाई। फिर आपसे वो पूछेगा वही परफेक्ट क्यूब डिवाइड। 3 कंडीशन आपके यहां पे बनेगी। कितनी कंडीशन बनेगी? 3 कंडीशन बनेगी आपके क्वेश्चन में। पहले ही मैंने आपको बता दिया कि अगर आधे नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप 1 से 20 तक सीधा क्यूब याद करें। ज्यादा से ज्यादा, जैसे आपको कोई नंबर दे देगा, वो जैसे आपको नंबर दे दिया उसने, ये नंबर दे दिया, आधे नंबर का क्वेश्चन आया, तो वो आपसे पूछेगा ये किसकी क्यूब है। तो जब आपको याद होगा तो आप सीधा बता दोगे कि ये 11 की क्यूब है, ठीक है। उससे ज्यादा आता है तो वो हमने करना है। अब देखो इनके अंदर क्या होगा कि आपको एक नंबर गिवन होगा। सपोज कीजिए कोई भी आपको नंबर गिवन होगा, पहले में वो आपसे पूछेगा कि क्या ये नंबर, जैसे मान लो x दे दिया, तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, ठीक है जी। अपने कैलकुलेट करके उसको बता देंगे।
आपको कोई नंबर दे देगा x जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगी, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होगी। आपको वो कहेगा कि किस नंबर से x को मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, सेकंड मेथड ये हो गया कि किस x को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, थर्ड में क्या पूछेगा आपको, वही कोई डिजिट दिया हुआ x, आपको पूछेगा इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए? परफेक्ट क्यूब। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन आपकी बुक में हैं, बहुत ही इजी से हैं, इसको अपने करते हैं। उससे पहले एक और बात, क्यूब कैलकुलेट करने के और इन तीनों को करने के आपके दो मेथड है शायद, तो जिसमें एक तो है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का तो मतलब ही अंदाजा होता है ना, एस्टिमेट लगाना कि हाँ क्या होगा, कैसे होगा, शायद तक यहाँ तक होगा। तो ये मैं इसको प्रेफर नहीं करता, ये मेथड है जो सही नहीं है, ये मेथड से आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। अपने को फैक्टर मीडियम से करना है, इससे फैक्टर मीडियम से फैक्टर निकालना है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रस्टिंग मेथड है, इससे आपका 100% जो आंसर है वो सही आएगा, गलत नहीं आएगा। तो ठीक है, बेसिक सी बात आपको मैंने बताई है कि दो मेथड है, एस्टिमेशन और फैक्टराइजेशन। तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड से इस क्वेश्चन को जो भी आएगा आपको सॉल्व करना है। तो अपने सबसे पहले पहला मेथड करते हैं परफेक्ट क्यूब। आपको जैसे वो एक नंबर देगा 216, तो आपसे पूछेगा क्या ये परफेक्ट क्यूब है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है। अगर यही क्वेश्चन हाफ नंबर का आया तो आप बता दोगे बिल्कुल सर ये 6 की क्यूब है, आपका आधा नंबर पक्का। और अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो वो आपको कहेगा है तो इसको सोल्व करके बताइए कैसे है। तो उस मेथड में अपने को क्या करना है, इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, जो बिल्कुल ही इजी सा है, कोई लंबी चौड़ी कहानी उसमें नहीं है। तो देखिए फैक्टर मीडियम से अपने को करेंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर की पावर जब 3 आती है तभी वो परफेक्ट क्यूब होती है, किसी भी डिजिट की पावर जब 3 आती है तब वो परफेक्ट क्यूब होती है, 3 से कम आती है तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होती है। तो इसको अपन चेक करते हैं कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो इसके अपने बनाएंगे फैक्टर, इसके क्या बनाएंगे, अपने फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बना लेते हैं। तो 2 पे जाएगा 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54। ये फैक्टर बनाने तो आते हैं ना सभी को, नहीं आते हैं तो सीख लो, ऐसे बनते हैं फैक्टर। सबसे पहले सबसे स्मॉल डिजिट से इसको डिवाइड करते हैं 2 से नहीं तो 3 से नहीं तो 4 से, सबसे पहले स्मॉल डिजिट से। फिर इसको 2 से करेंगे 27, फिर 2 से नहीं होगा, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और फिर 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1। तो इसके फैक्टर क्या बनने बच्चों, 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3। मतलब अब देखो जो 2 है तो 2 की पावर भी 3 है, और जो 3 है उसकी पावर भी क्या है 3 है। तो मतलब ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। ये क्या है, परफेक्ट क्यूब है। किसकी परफेक्ट क्यूब है, किस नंबर की। तो देखिए यहाँ पे 2 into 2 into 2 है, इनमें से अपने एक 2 लेंगे, ठीक है, और 3 की पावर 3 है, 3 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है तो इसकी पावर 1 है, 3 है, तो यहाँ से भी एक अपने सिंगल 3 लेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 6। मतलब ये 6 की क्यूब है 216। ठीक है, बिल्कुल इजी सा मेथड था। कोई भी आपको नंबर गिवन होगा तो आपने फैक्टर बनाने हैं, फैक्टर के अंदर जैसे यहाँ पे 2 है तो 3 टाइम 2 होना चाहिए, आगे 5 है तो 3 टाइम 5 होना चाहिए। तो अगर सब फैक्टर्स की पावर 3 बन रही है, इसका मतलब ये एक परफेक्ट क्यूब है, ये एक परफेक्ट क्यूब है। जैसे अपने एक नंबर और ले लेते हैं, सपोज कीजिए 81, अपने नंबर लिखा 81, तो 81 के अपने फैक्टर बनाते हैं बच्चों। 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 से हो जाएगा, कितना आएगा 27, फिर 3 से हो जाएगा कितना आएगा 9, फिर 3 से हो जाएगा कितना आएगा 3, फिर 3 से हो जाएगा कितना आएगा 1। तो देखो फैक्टर इसके बने 3 3 3 3। अब देखिए एक पेयर तो अपने कंप्लीट बन रहा है, 3 की पावर 3 हो रही है ना, दूसरा अपने 3 की पावर कुछ भी नहीं है, सिंगल है, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब हमेशा
होती है जिनमें फैक्टर की पावर हमेशा 3 बनती है। यहाँ पे सपोज कीजिए अगर 4 भी होता तो 4 की पावर अगर 4 होती और 4 की पावर यहाँ पे क्यूब होती तो नंबर परफेक्ट क्यूब होता। अगर यहाँ पे 2 टाइम ही 4 मल्टीप्लाई हो रहा होता मतलब 4 की पावर 2 बनती, इसका मतलब वो क्यूब परफेक्ट क्यूब नहीं थी। तो आई होप ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी से वे में मैंने आपको इसका करवाया कि अपने परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे फैक्टर मीडियम से। नेक्स्ट अपने बढ़ते हैं मल्टीप्लाई से। नेक्स्ट क्या बढ़ते हैं मल्टीप्लाई से। अब बच्चों एक बात है कि आपको एक नंबर गिवन होगा, आपको क्या होगा एक नंबर गिवन होगा, आपको एक नंबर गिवन होगा। सिंपल सा नंबर लेता हूं मैं, सिंपल से ही नंबर आएंगे आपके, ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, एग्जांपल ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने क्या किया 81 लिया, ठीक है, क्या लिया 81, क्या लिया 81, ये आपका क्वेश्चन आ गया, आपको नंबर दिया होगा 81। एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि 81 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए, किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसके लिए सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे फैक्टर निकालेंगे। एस्टिमेशन में तो अपने क्या होता है एस्टिमेट करेंगे यार 3 से करेंगे, एस्टिमेट में क्या होता है कि यार 2 से करके देख लो क्या होगा बन जाए, नहीं यार नहीं बन रहा, 3 से कर लेते हैं तो 3 से भी यार नहीं बन रहा, 4 से कर लें तो इतना अपने पास में टाइम नहीं है, इतना अपने पास में टाइम नहीं है, अपने सीधा जड़ में जाएंगे, इसको फैक्टर इसके फैक्टर बनाएंगे, ठीक है फैक्टर बनाते हैं। तो 3 से जाएगा 27 आ गया, फिर 3 से क्या आ जाएगा 9, फिर 3 से क्या आ जाएगा 3, फिर 3 से क्या आ जाएगा 1, ठीक है। सर अपने फैक्टर बन रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है 4 टाइम। तो 3 की पावर तो 3 है भैया, तो इस 3 की पावर भी अपने को 3 चाहिए ना, ये 3 है जो 3 बार है और ये 3 है जो एक ही बार है, ये 3 है जो एक ही बार है, तो इसको भी तो 3 बार करना पड़ेगा, उसके लिए 3 into 3 करना पड़ेगा। तो ये दो जो 3 है ये अपने पास से लगाए हैं, तो 3 3 जा 9, तो इसका मतलब इस नंबर को अपने किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से करना पड़ेगा साहब, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। तो ये क्या आ जाएगा 7 to 9, तो ये परफेक्ट क्यूब किसकी हो जाएगी, जब एक 3 ये रहा एक 3 ये रहा तो 9 की क्यूब परफेक्ट हो जाएगी, किसकी क्यूब हो जाएगी 9 की। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़े ही आपने दिमाग लगाना है अपना खुद का। मैं चाहता हूं कि आप अपने लेवल से इसको समझें और अपने लेवल से करें ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए, ताकि आपको कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है। आप अपने इसको माइंड सेट से करोगे तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया होगा आगे आने वाली क्लासेस में भी। जब तक खुद से मत्था नहीं मारोगे ना, वो कहते हैं ना कि खुद के मरने से पहले कभी स्वर्ग नहीं मिलता, खुद को मरना पड़ता है, जब कुछ मरोगे तभी स्वर्ग मिलता है, मतलब खुद को हार्ड वर्क करना पड़ेगा तभी आपको सफलता मिलेगी। सारा कुछ मास्टर करवाएगा ये संभव नहीं है, टीचर सिर्फ आपको गाइड करते हैं, पढ़ना आपको खुद से पड़ता है। एग्जाम्पल बनाइए, उनको बार बार ट्राई कीजिए, जब होने लगे ना तो सच्ची में बहुत इंटरेस्ट आएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने लगे तो वो होते ही चले जाएंगे और आपको पूरा उसमें इंटरेस्ट आएगा। नहीं होंगे ना तो ऐसे लगेगा यार मर नहीं है, मैथ नहीं है, ये तो क्या है खा गया आपने प्रोग्राम। मैंने आपको शुरू में बात ही एक बता दी, अभी कोई भी डिजिट है उसका 3 टाइम अपने पास में होना चाहिए, उसकी पावर अपने 3 होनी चाहिए, बात खत्म। नंबर लिया मैंने 100, क्वेश्चन आपका आ गया कि 100 एक नंबर है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब जब ये किया तो मतलब परफेक्ट क्यूब तो है नहीं है, तभी तो वो कह रहा है कि किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। अपने फैक्टर बना लेते हैं भैया। सबसे पहले अपना धर्म ही वो है कि अपने फैक्टर बनाना है। क्या हो गया अभी 2 हो गया, 25 हो गया, फिर 5 से होगा क्या हो गया 5 हो गया, फिर 5 से होगा क्या हो गया 1, ठीक है। तो अपने पास में फैक्टर क्या आ गए 2 into 2 5 into 5, ठीक है भैया। तो
अपने को क्या चाहिए भैया, 2 की पावर 3 चाहिए और 5 की पावर भी कितनी चाहिए, 3 चाहिए। 2 की पावर भी 3 होनी चाहिए, 5 की पावर भी 3 होनी चाहिए। तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे नहीं है। इधर क्या कम पड़ रहा है, 5 रन कम पड़ रहे हैं। इधर कितने रन कम पड़ रहे हैं, 5 रन। इधर कितने कम पड़ रहे हैं, 2 रन। मतलब यहाँ पे 2 कम पड़ रहे हैं, यहाँ पे 5, और 2 और 5 मल्टीप्लाई में तो कितना आ जाएगा, 10। मतलब 100 को अपने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगी। 1000 और 1000 किसकी क्यूब होती है, मतलब 10 की क्यूब होती है। 2 5 जा 10 और 10 की क्यूब इज इक्वल टू 1000। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। एक एग्जांपल आपकी बुक में से मैं करवा देता हूं, तो देख लेता हूं कोई नंबर 72 ये कह रहा है कि ये 72 एक नंबर मैंने आपको दे दिया भैया, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि मेरे को एक परफेक्ट क्यूब मिल जाए। क्या मिल जाए, परफेक्ट क्यूब। तो देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले तो अपने वही इसका करेंगे भैया उधार, किससे, फैक्टर बना के। इसको कहेंगे कि थोड़ा छोटा हो जा भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या हो जा, छोटा हो जा भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये 1, तो फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3, ठीक है, फैक्टर बन गए। तो अपने पास 2 की पावर तो 3 आ गई, 3 की पावर भी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। 3 की पावर भी क्या होनी चाहिए, 3, तभी तो क्यूब बनेगी। काम ही सारा 3 का है, ठीक है ना। आपने कहते हैं ना भी शादी के अंदर काम ही सारा दूल्हे और दुल्हन का होता है, वैसे क्यूब के अंदर काम ही सारा पावर 3 का है। जब तक पावर 3 नहीं है तब तक वो कोई क्यूब नहीं है। तो अपने भैया यहाँ पे एक 3 कम पड़ रहा है, तो ये एक 3 लगा दो। इसका मतलब अपने 3 लगाया, तो इसका मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कर दो भैया 216, और पहले ही मैं आपको बता के गया था 6 की जो क्यूब होती है वो होती है 216। अब ये 6 कहां से आया देखो, अब ये 3 टाइम है, ये भी 3 टाइम है, इसका अपने 1 टाइम लेंगे 2, और इसका भी अपने 1 टाइम लेंगे 3, तो क्या आ गया 6। अब काम ही सारा पावर 3 का है, तो 6 की पावर 3 वो कितना हो जाएगा 216। मतलब जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो आई होप सो आपको ये बहुत ही बढ़िया से समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट मेथड पे बढ़ते हैं। अरे हाँ, आपको मैं बताना भूल गया, क्यूब रूट का सबको साइन तो पता है ना कैसे होता है। देखिए ये होता है भैया स्क्वायर का, ये किसका होता है, स्क्वायर का। तो क्यूब में किसका काम है, मैं कह रहा हूं क्यूब में काम ही पावर 3 का है, तो यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो, 3 लगा दो। तो ये किसका बन जाएगा, क्यूब रूट का साइन बन जाएगा। किसका साइन बन जाएगा, क्यूब रूट का। ये स्क्वायर का साइन है, पावर यहाँ पे 3 लगा दो, ये क्यूब रूट का साइन बन जाएगा। तो किसी भी नंबर को अगर लिखते हैं किसी क्यूब रूट को तो ऐसे लिखेंगे, तो इसका मतलब है ये पूछ रहा है कि ये 216 है, किसकी क्यूब है, तो अपने को पता है कि ये 6 की क्यूब है। बस समझ में आ गया। गला काट रहे भैया ढंग से पढ़ लेना, मैं टेस्ट लूंगा और आपके नंबर जब कम आए तो बड़ा तकलीफ विपदा आपदा सारा कुछ इकट्ठा ही हो जाता है, ठीक है ना। अब ऐसे ही कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर देख लेते हैं अपने, 81 लिख लो अपने नंबर, सिंपल सा नंबर है। देखो आपने 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना सीख लिया ना, मतलब 32 को भी आप 2 से फिर कर सकते हो। कोई ये तो जरूरी नहीं है कि एग्जांपल में आपको ये बताया है कि 5,46,644 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग मेथड लगेगा, और 42 को 2 से करेंगे तो अलग मेथड लगेगा। ऐसा नहीं है भैया, एग्जांपल जितना इजी समझोगे उतना आपको कैच करेगा वो जल्दी, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन तो आपने करने, पेपर तो आपने देने, हमने तो दे दिए, ठीक है ना। तो आपको मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, नंबर लिया मैंने 81। तो ये कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब बनानी है इसको,
डिवाइड करके कि कौन से नंबर से इस 81 को डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। क्या बन जाए भैया? परफेक्ट क्यूब। तो अपने सबसे पहले इसका क्या करेंगे? उद्धार करेंगे। क्या करेंगे? इसका उद्धार करेंगे। कैसे करेंगे? इसका फैक्टर बनाएंगे। कैसे करेंगे? इसका फैक्टर बनाएंगे। तो फैक्टर बनाएंगे तो 3 से इसको पहले डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से क्या आ गया 3, और फिर 3 से करेंगे क्या आ गया 1। तो ये इसका कर दिया आपने उद्धार। इसका क्या कर दिया? उद्धार। तो क्या नंबर आ गया? फैक्टर क्या बन गया? ये बन गया जी। फैक्टर क्या बन गया? ये बन गया। तो 3 की पावर तो क्या बन रही है? 3 बन रही है। लेकिन ये अकेला सिंगल रह गया, इसकी पावर 3 बन रही है क्या? नहीं बन रही। तो कितने 3 की और जरूरत है? 2 3 की और जरूरत है। तो ये अब क्या हो गया? एक्स्ट्रा अपनी तरफ से अपने कितना लगाया? 9 लगाया। तो इसका मतलब नहीं नहीं नहीं, ओ फ्लो में कुछ ज्यादा हो गया। डिवाइड जब करते हैं तो अपने जो 3 की पावर अपने एक बार 3 होगी, उसके बाद में जो अपने को एक्स्ट्रा नंबर बच रहा है उससे अपने इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 तो 3 हो ही गया भैया, 3 की पावर 3। ये बेचारा अकेला सिंगल रह गया। तो इसको कहते हैं तू ज्यादा तड़फ मत, उसमें जाके मिल जा, विलीन हो जा प्रभु में। तो ये कहता कैसे हूं भैया? तो तू इससे डिवाइड हो जा भैया। डिवाइड होने के बाद में कितना आ जाएगा? 27। तो 27 परफेक्ट क्यूब है किसकी? 3 की। ये क्या आ गया? 27 आ गया। तो ये खेल यहाँ पे खत्म। ये खेल यहाँ पे खत्म। एक आधा एग्जांपल और करवा देता हूँ मैं आपको। 128 नंबर लेते हैं जैसे भैया, क्या लेते हैं? 128। आपकी बुक में क्वेश्चन है कि 128 है भैया, परफेक्ट क्यूब बनाना है, किस नंबर से इसको डिवाइड करें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो सबसे पहले अपने इसका क्या करेंगे? सबसे पहले अपने इसका करेंगे उद्धार। उद्धार कैसे करेंगे भैया? इसका बनाएंगे अपने फैक्टर। तो 2 से करेंगे पहले 64 आ गया, फिर 2 से करेंगे 32, फिर आ गया 16, फिर आ गया भैया 8, फिर आ गया भैया 4, फिर आ गया 2, फिर आ गया 2, क्या आ गया 1। मतलब ये इसका फैक्टर अपने पूरे बन गए। तो क्या फैक्टर बन रहा है भैया? 2 इंटू 2 इंटू 2, ये एक कपल पूरा। फिर यहाँ तक 2 इंटू 2 इंटू 2, दूसरा कपल पूरा। ये बेचारा सिंगल रह गया, ये बेचारा क्या रह गया? फंस गया। कितने जने होटल में खाना खाने गए थे? कितने जने भैया? 7 जने। 6 निकल लिए जोड़े बना के, एक रह गया। बिल कौन भरेगा? जो रह गया या तो वो बर्तन साफ करेगा या वो बिल भरेगा। तो ये कहता भैया मैं क्या करूं? तो मालिक ने कहा कि तू बेटा डिवाइड हो जा। तो डिवाइड होने पे क्या आ गया भैया? 64। और 64 किसकी क्यूब है? परफेक्ट क्यूब है 4 की। तो ये क्या आ गया? 64। मतलब जो नंबर पीछे सिंगल रह गया ना, 3 की पावर किसी x की पावर 3 होगी उसको छोड़ दो, पीछे जो लटकता रहेगा उसको इससे डिवाइड कर दो। मल्टीप्लाई में क्या करते थे? जैसे ये 2, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये 2 की पावर की 3 बन गई, इस 2 की पावर की 3 बन गई भैया। तो इस 2 की पावर की क्या बनानी होती थी? 3 बनानी होती थी। तो इसको 2 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अपनी तरफ से कितना एक्स्ट्रा? 4 एक्स्ट्रा। तो 128 को 4 से करेंगे तो 2 3 1, और ये बन जाता था भैया। तो ये क्यूब है 8 की क्यूब। मल्टीप्लाई में क्या करते थे? जितना कम रह जाता था उतना अपने उसको देते थे। डिवाइड में क्या करते थे? अकेला रह गया, पकड़ लो इसको, फिनिश कर दो। कैसे फिनिश कर दो? डिवाइड करके। तो ये आपके चैप्टर में छोटी छोटी सी बातें थी भैया। इसमें मेरे को नहीं लगता कुछ ज्यादा है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया है अगर आपने समझने की कोशिश करी है तो। अब लास्ट में एक और बनता है कि क्यूब रूट कैसे लिखते हैं। 216 है, कैसे लिखेंगे कि किसकी क्यूब रूट है? तो बस वही फैक्टर बनाए हमने। तो फैक्टर बनाए तो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, और 3 इंटू 3 इंटू 3 आया। क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3। तो इनमें से एक 2 ले लेंगे और इसमें से एक 3 ले लेंगे। कितना आ गया? 6। तो ऐसे लिख देंगे 6 की क्यूब, 6 की पावर 3 है,
मतलब 216 किसकी क्यूब है, तो क्यूब बताएंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये आपको मैंने चैप्टर करवा दिया भैया। अब आप 125 है, जैसे नंबर नोट कर लो, 64 है और 1331 है। तो ये आप किसकी क्यूब है ये आप मेरे को बताओगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जिसने कमेंट कर दिया वो तो पढ़ रहा है भैया, उसको तो फिक्र है, और जिसने कमेंट नहीं किया मतलब उसको खेती की बहुत अच्छी नॉलेज है, अगर वो लड़की है तो उसको घर के काम की बहुत अच्छी